Hello everyone, how are you all and I welcome you back on CA Foundation Pro. So yes guys, यहाँ पर मैं आपको आज बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग दैट जब भी हम लोग हमारे पढ़ाई करते हैं, हम लोग आगे 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 बढ़ते जाते हैं एंड नाउ इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपीटेटिव रिविजन्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन अगेन फिर से कुछ दिनों बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होता है। सो गाइस, डोंट वरी एट ऑल, माई सेल्फ अखिलेश डागा, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हम लोग ना ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, हम लोग बीच बीच में क्विजेस भी लेंगे। एंड यस गाइस, डोंट वरी एट ऑल, वी आर गोइंग टू क्रैक इट एंड वी आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन आवर सीए फाउंडेशन। ठीक है, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिवीजन की। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट मी जस्ट टेल यू वेरी फास्ट समथिंग अबाउट अनअकैडमी। गाइस, इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हमारी यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होते हैं सीए फाउंडेशन के। यस गाइस, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर इफ यू गो ऑन यूट्यूब। ठीक है, जिस चैनल पे अभी तुम हो, ठीक है, मैं वहां पर तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाकर बता देता हूँ कि क्या 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 यहाँ पर कवर अप हुआ है। ठीक है, सीए फाउंडेशन प्रो। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन प्रो पे अगर मैं जाता हूँ गाइस, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इस प्लेलिस्ट कितनी सारी बनी है, और यहाँ पर रेगुलरली बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। सो यस गाइस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से यू दैट कभी एक बार जाइएगा, इस प्लेलिस्ट को देखिएगा रेगुलरली। ये देखो, तुम्हारी यहाँ पर अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है, बिजनेस लॉस की है, बिजनेस मैथमेटिक्स की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की है। सो गाइस, डेफिनेटली गो ओवर हियर एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हमारी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारी स्पेशल क्लासेस होती है, वहां पर भी एब्सोल्युटली फ्री वाली भी है और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है जो पेड भी है। मैं तुम्हें दोनों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर तुम अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर ये देख सकते हो, तुम्हें जाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है तुम्हारा जो भी गोल होगा। मेरा गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया सीए फाउंडेशन को। जब मैं सीए फाउंडेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं, जैसे कि क्या सर, मुझे यहाँ पर दिखेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स। तो मैं अगर यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर नीचे एक सब्सक्रिप्शन दिखता है, वो है प्लस सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ, फिर आइकॉनिक के बारे में बताता हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ वंडरफुल जहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसिंग में यू कैन जस्ट गेट योर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस जहाँ पर तुम्हारे टेस्ट होंगे, जहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस ओवर हियर, और तुम्हें यहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी तुम पढ़ोगे। लेकिन आइकॉनिक में होगा समथिंग एक्स्ट्रा। सारे प्लस के बेनिफिट्स तो तुम्हें मिलेंगे ही, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे भी, लेकिन उसके अलावा तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर पर्सनल कोच, यू विल गेट प्रिंटेड बुक्स एंड यू विल आल्सो गेट द इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। तो यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच ओवर हियर, सो जो कि बिल्कुल बहुत ही अलग होगा। लेकिन अनअकैडमी यहाँ पर भी तुम्हारा एक फायदा करवाना चाहता है, वो है तुम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो गेमिफाइड क्विज कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर ये है हर संडे को होता है। नेक्स्ट कॉम्बैट हमारा कब है? नेक्स्ट कॉम्बैट हमारा है 11th ऑफ जुलाई को। सो ये 11th ऑफ जुलाई को 12 बजे, भूलिएगा मत, बिकॉज इफ यू गेट अ प्रॉपर रैंकिंग, ठीक है, ये रैंकिंग बेसिस पर तुम्हें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि तुम्हें डिस्काउंट्स मिलते हैं तुम्हारे सब्सक्रिप्शन पर। सो यस, सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो द टॉप एडुकेटर्स। ठीक है, अगर तुम टॉप एडुकेटर्स की लिस्ट में जाओगे, ठीक है, सो यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑन अखिलेश डागा। ठीक है, सो यस गाइस, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। आई हैव बीन कंप्लीटेड, यहाँ पर 1 साल से ज्यादा मुझे यहाँ पर हो गया है। आई हैव बीन टीचिंग ओवर हियर। Thank you so much guys for this 1000 plus hat dedication. Thank you so much for this 12k followers on this because अगर तुम नहीं होते थे तो शायद ये इतनी सारी प्यार जो मिल रहा है हमें कंटिन्यूसली, ये भी नहीं हो पाता था। So guys, देखिएगा यहाँ पर ये बैचेस है जो ऑनगोइंग है। ये है लक्ष्य नवंबर 21 बैच, जो कि हमारा अभी नवंबर 21 वालों के लिए चल रहा है। हम लोगों ने पिछले बार जो मई वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है, मई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर
लाया था, लेकिन उनका यहाँ पर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो हम लोगों ने दोबारा एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लाया। तो यहाँ पर है ये टेस्ट सीरीज जो कि तुम लोग देख सकते हो, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच, ठीक है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से यू ओवर हियर इज कि हम लोगों के यहाँ पर इतने ही नहीं, हम लोग के यहाँ पर स्पेशल क्लासेस भी होते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तुम्हारी ये फ्री क्लासेस है जहाँ पर तुम लोग एक्सेस कर सकते हो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फ्री। रोज 5:30 बजे मेरा लेक्चर होता है जो कि तुम्हारे सीनियर्स के लिए होता है, जुलाई 21 वालों के लिए, और उसके थोड़े दिन बाद तुम्हारे लिए भी शुरू हो जाएगा जब उनकी एग्जाम्स खत्म हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑल यू नीड टू डू इज, सपोज मैं गया लक्ष्य बैच में, बहुत सारे लोगों के सवाल है, सर क्या अभी भी हम लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हैं? द माय आंसर इज यस, यू कैन स्टिल कवर अप फ्रॉम दिस बैच। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स का, दिस इज फेनोमिनल, ठीक है, दिस इज फेनोमिनल। जहां पर हम लोगों ने इतने सारे यहाँ पर एनरोलमेंट्स देखे इस पर्टिकुलर बैच में। So guys, you can just click on this get subscription. You can cover your old syllabus from the recorded lectures and you can just join us live as well in this batch. तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ प्लस के सब्सक्रिप्शन में, तो ये है तुम्हारे सारे वो प्लस के प्राइजेस। लेकिन लेट मी टेल यू, इफ आई अप्लाई दिस कोड DAGA10, अगर मैं इस कोड को अप्लाई करता हूँ तो ये सारे प्राइजेस हो जाएंगे स्लैश डाउन। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 19,800 ओनली, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन अगेन 14,400, 6 month subscription very reasonable, only and only 10,800। a professional course like chartered accountancy जो फाउंडेशन में जिसकी फीस 30, 40, 60,000 तक भी होती है, तुम लोग कंपेयर कर देना कोई भी सिटीज में यहाँ पर जाकर। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू दिस at a very reasonable cost, so definitely you can think about it। we are investing in our future, मतलब ये एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर तुम लोग इतने रीजनेबल प्राइसेस में यू कैन जस्ट लर्न बाय सिटिंग एट योर होम, दैट टू फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो 24 मंथ्स का अगर मैं सब्सक्रिप्शन देखूं, आइकॉनिक में ये 52,200 है, और 12 मंथ्स का देखूं तो 31,500 एंड 6 मंथ्स का 22,500 ओनली। बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ना कोई भी एक वीडियो चला देता हूँ, ठीक है। लेट अस से मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर एक वीडियो चलाता हूँ, ठीक है। Grammarly provides suggestions for grammar, spelling, style. और देखिएगा यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में 2 ऑप्शंस और भी मिलेंगे। कौन से 2 ऑप्शंस मिलेंगे? यहाँ पर देखना कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक, तो यहाँ पर मैंने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक पर कर दिया। यहाँ पर देखना वो कॉम्बैट वाली तुम्हें टेस्ट सीरीज की लिंक भी मिल जाएगी, यहाँ पर तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, उसकी भी लिंक है। यहाँ पर देखिएगा गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग है, सीए फाउंडेशन का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सीए फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का। एंड लेट मी टेल यू, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, इफ यू वांट टू गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन यू मे गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, बिकॉज देखना यहाँ पर DAGA10 इस कोड को लगाने के बाद यहाँ पर 28,800 में यहाँ पर आया है तुम्हारा 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। 2 साल तक तुम लोग तुम्हारा सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन घर पर बैठकर फ्रॉम द टॉप एजुकेटर से यू कैन लर्न just at 28,800 which is very reasonable। ये कुछ महीनों पहले 18,900 हुआ करता था, अब ये 28,800 है। फ्यूचर में डेफिनेटली गाइस इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर स्टडीज। डेफिनेटली माय रिकमेंडेशन वुड बी गो विद दिस प्लान, ठीक है, गो विद दिस प्लान बिकॉज दिस इज बेस्ट। अदरवाइज तुम लोग डेफिनेटली प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जो कि बहुत रीजनेबल है, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद द प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू। तो चलिए अभी फटाफट से गाइस, ये तो हो गई हमारे अनअकैडमी के बारे में बातें। सारी फ्री क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, वो सारी प्लेलिस्ट भी मैंने तुम्हें बता दी, यूट्यूब पर मिल जाएंगी। स्पेशल क्लास के सारे फ्री क्लासेस बता दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है प्लस के, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड यस, जरूर भूलिएगा मत, DAGA10 इस कोड को अप्लाई कर तो यू कैन एनरोल एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर स्टडीज, राइट। ओके, सो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, with the elasticity of demand. So guys over here I want to tell you one thing, इस elasticity of demand का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रिविजन, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। इलास्टिसिटी मतलब क्या, ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब
इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ यही देखा था कि यार डिमांड में बदलाव आता है, डिमांड इंक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गया, बट कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, व्हाट इज दैट चेंज, व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिवनेस। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो कितना बहुत ज्यादा, बहुत कम चेंज हो रहा है तो कितना बहुत, ठीक है। सो दैट चेंज वी हैव टू अंडरस्टैंड, और उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो यहां पर अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना होगा तो आई विल टेल यू ओवर हियर दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक चीज यहां पर कान खोल कर सुन लेना एकदम अच्छे से, मैं यहां पर दो वर्ड्स को करूंगा अंडरलाइन। सबसे पहले प्राइस। सो दिस परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो लिखा है यहां पर ये डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है, यहां पर ये डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है। इसके बदले में मैं शायद इनकम लिख दूं, इसके बदले में मैं शायद यहां पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख दूं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तुम लोगों को समझ में आता रहेगा मैं क्या कहना चाहता हूं, बिकॉज हम लोगों ने एक बार ये ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन न्यूमरेटर में हमेशा ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है ये हमेशा 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 सेम ही रहेगा, क्योंकि मुझे ढूंढना है कि चेंज किस में आ रहा है, चेंज मेरी डिमांड में आ रहा है। तो यहां पर न्यूमरेटर तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज होगा। इट कैन बी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, it can be due to the percentage change in income, it can be due to the percentage change in the advertisement expenses, or it can be percentage change in the price of the other commodity। तो मैं यहां पर तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, it can be due to price of substitute goods or price of complementary goods, or price of complementary goods। तो what I am trying to tell you over here is, वो तुम्हारे नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर रहा हूं, ठीक है। I am actually making things very very easy for you। This formula is gonna remain same, we are going to write this formula separately again, बट यहां पर मैं तुम्हें इसको हाईलाइट कर कर इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस के बदले में रिप्लेस कर दो इनकम को, प्राइस के बदले में रिप्लेस कर दो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को, प्राइस के बदले में रिप्लेस कर दो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स को, या फिर प्राइस के बदले रिप्लेस कर दो प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। तो यहां पर फॉर्मूला चेंज होते रहेगा। मतलब मैं यहां पर तुम लोग को एक चीज कहना चाहता हूं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। Here we are understanding the elasticity के types। So यहां पर हम कहना चाहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, यहां पर हम लोग कहना चाहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। The third formula that I've written over there is the percentage change in demand due to percentage change in advertisement expenses। एंड द लास्ट वन जो था मैंने वहां पर दो चीजें लिखी थी, और उस दो चीजों का हम लोग अगर उसको एक नाम दे तो वो होगा क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहां पर मैं सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी में ऐसे कर देता हूं, दो टाइप से, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा
advertisement elasticity, and the fourth one over here is cross elasticity. So what I am trying to tell you over here is these are the types of elasticity of demand. सर फिर वो क्या है, पॉइंट एंड आर्क एंड ऑल, तो वो भी है, वो समझाऊंगा आगे, उसके लिए वक्त है अभी, ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। तो प्राइस इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द टाइप नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको बुक में से नहीं समझाऊंगा। यू नो माई वे ऑफ टीचिंग, जहां पर मैं तुमको प्रैक्टिकली डायग्राम्स ड्रॉ कर सिखाऊंगा, ठीक है, जहां पर मैं तुम लोग को डायग्राम्स ड्रॉ कर सिखाऊंगा एकदम अच्छे से, ठीक है, एकदम 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 अच्छे से। यस तो भाइयों और बहनों, हम यहां पर इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, यस इसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर रिवीजन जो हो रहा है, देखना अभी कितना मजा आएगा, एकदम 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 फास्ट हम लोग देखो कैसे इसको कवर अप करते हैं। 1 आप लोग सिर्फ गिनते जाओ, देखो अभी प्राइस इलास्टिसिटी ना, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ 2 3 4 and the last one over here is, एक सेकेंड, अरे व्हाट्स हैपनिंग, कौन आ गया हमारी क्लास में, नजर लग गई है किसी की, तो भूत आ गया है, भूत, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड रुक जाओ, ओ माय गॉड, एक सेकेंड वेट, मैं क्या कर रहा हूँ ये, लास्ट बार, अदरवाइज मैं स्केल लेके ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ओ माय गॉड, रुक जाओ, मेरे पास दूसरे भी हथियार है, ठीक है, आई हैव दूसरे हथियार, कहां पर गया वो रूलर, कहां पर गया रूलर, यहां पर ही था यार, चलो ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। I don't have idea यार what's happening। एक सेकेंड यार, अब नहीं होगा, अदरवाइज रुक जाओ, दूसरा आइडिया है मेरे पास, ठीक है, आई डोंट नो आज किसकी नजर लगी है यहाँ पर, प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा मेरे को। यस तो हम यहाँ पर अभी ये फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आई होप दैट तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है। दूसरा मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, आई होप दैट तुम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया होगा कि ये कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है, ठीक है, हम लोग देखेंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक है, इसके तह तक जाएंगे हम लोग पूरा की पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है तुम्हारा फ्लैटर कर्व और यहाँ पर है तुम्हारा स्टीपर कर्व, ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारा ये नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, क्या लिखना है, कुछ लिखना है, देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूं हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं हॉरिजॉन्टल कर्व। एमसीक्यू में आएगा हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी इसका मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पर इसको मैं लिखूंगा वर्टिकल कर्व, क्या लिखूंगा, वर्टिकल कर्व, और इस वर्टिकल कर्व को मैं लिखूंगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा,
perfectly inelastic demand, perfectly inelastic demand. अब ये थर्ड पे मैं लिखूंगा यहां पर फ्लैटर कर्व, एमसीक्यू में आएगा। फ्लैटर कर्व मतलब क्या, फ्लैटर कर्व मतलब क्या, एमसीक्यू में आएगा। फ्लैटर कर्व मतलब यहां पर होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, relatively elastic demand where my elasticity is greater than 1। ये कैसे, ये ऐसे, मैं बताता हूं तुम्हें। प्राइस में कितना चेंज आया है, प्राइस में बहुत कम चेंज आया है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज है। P, P1, Q, Q1। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज है लेकिन प्राइस में बहुत छोटा चेंज है। यहां पर मैं इसको लिखूंगा स्टीपर कर्व, और स्टीपर कर्व में मैं यहां पर लिखूंगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और यहां पर मैं लिखूंगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, और यहां पर सर कैसे, ये देखिएगा, तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज है लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम चेंज है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और यहां पर ऐसे समझ लो, एक्सक्यूज मी सॉरी, ऐसे समझ लो इक्वल चेंज है, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही सेम टू सेम, एक्सक्यूज मी सॉरी गाइस। सो यहां पर समझ लो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इसको मैं क्या कहूंगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब जितना चेंज प्राइस में आया है उतना ही सेम टू सेम चेंज मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में आया है, राइट। So what I am trying to tell you over here is, please try to understand in a very good way over here. I can get your n number of MCQs here in case of perfectly elastic, excuse me sorry, in case of perfectly elastic, यहां पर देखिएगा कौन सा टाइप का कर्व होता है ये पूछे गया, फिर उसकी वैल्यू क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं। अगर मैं देखूं तो यहां पर भी तुम्हें परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में पूछ सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है वो भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, और कौन से टाइप का कर्व है ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ यहां पर स्टीपर कर्व, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या कहते हैं। So then guys you can just check it out over here as well in case of flatter curve, in case of the value, in case of the relatively elastic or relatively inelastic, relatively elastic, and in case of unitary उसकी value, उसका नाम क्या है, उसमें proportionate change is absolutely same to same। So ये जो भी हम लोगों ने देखा है अभी यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग नोट्स, इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स बिफोर द एग्जाम, इसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, बर्ड्स आई व्यू। तो यहाँ पर देखिएगा इस बर्ड्स आई व्यू में हम लोगों ने क्या देख लिया है, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है गाइस, प्राइस इलास्टिसिटी पूरा कवर कर दिया हम लोगों ने। अब बोलो, अब एग्जाम में कुछ भी आने दो, वी आर रेडी टू एक्चुअली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन एग्जाम, बिकॉज मेरे आंखों के सामने कितने फास्ट तरीके से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। वैल्यू आने दो, कर्व पूछने दो, नाम पूछने दो, जो भी पूछने दो, जहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछना है
आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर है। अगर मैं यही चीज आपको यहां से पढ़ाऊंगा तो शायद तुम्हें इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा गाइस। अगर मैं यही चीज तुम्हें यहां से पढ़ाऊं तो इट्स वेरी सिंपल फॉर मी टू जस्ट फिनिश ऑफ विद इन 3-4 मिनट्स, हार्डली 2-3 मिनट्स हार्डली। बट मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जितना भी हम लोग पढ़े वो बहुत अच्छे से पढ़े और पूरा की पूरा दिमाग में एकदम फिट हो जाए। मैं चाहता हूं कि गाइस अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। उनको कहना गाइस कि अगर तुम्हें इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम है तो चुपचाप जाकर ये वीडियो देख लेना, ठीक है। यस, सो दैट्स इट, डन विद द प्राइस इलास्टिसिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट over here, that is income elasticity। अब ये इनकम इलास्टिसिटी में क्या दिया है देखने की कोशिश करते हैं गाइस। इनकम इलास्टिसिटी में क्या दिया है। नाउ दिस इनकम इलास्टिसिटी में जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि फॉर्मूला सेम होगा, बट सिर्फ जहां पर नीचे प्राइस दिया गया था वहां पर इनकम आ जाएगा। तो मैं यहां पर आपसे वही कहना चाहता हूं, द फॉर्मूला रिमेन्स सेम बट व्हाट चेंजेस इज जस्ट द इनकम ओवर हियर। यहाँ पर तो डिमांड ही था, डिमांड ही रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं आपसे ये स्लाइड में सिर्फ तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। ये स्लाइड अगर तुम पढ़ लिए, ये स्लाइड अगर तुम समझ लिए तो तुम्हारा पूरा काम हो जाता है, ठीक है। एब्सोल्युटली पूरा काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करना। व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव, then the income increases in the income leads to an increase in the demand for this. This happens in most of the cases greater than 0 or positive, then such goods are called as normal goods. For all the normal goods, the income elasticity is positive. However, the degree of elasticity varies according to the nature of the commodity. It varies according to the nature of the commodities. तो यहाँ पर in case of normal goods तुम्हें सवाल आएगा, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स 0 और पॉजिटिव, लेकिन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कमोडिटी। सो यहां पर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या होगा, एमसीक्यू। और 0 और पॉजिटिव है तो कौन सा टाइप का गुड्स है, नॉर्मल गुड्स। 1 एमसीक्यू यहां पर हो गया, वाइस वर्सा मतलब 2 एमसीक्यूज हो गए। एज अगेंस्ट दिस goods which is having the negative income elasticity, जिस गुड्स का नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी उसको क्या कहते हैं, इंफेरियर गुड्स। एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू अगेन पॉसिबल है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है तो कौन से टाइप के गुड्स है, इंफेरियर। अगर इंफेरियर गुड्स है तो कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। 2 एमसीक्यूज यहां पर खत्म। क्यों सर ऐसे, अरे बिकॉज क्या होता है, अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है और पहले मैं कोई तो एक प्रोडक्ट खरीदता था, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि यार नहीं ये मुझे खरीदना नहीं है, अभी मेरा इनकम बढ़ गया, अभी मैं सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदूंगा, अभी मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला। सो अभी क्या हो गया, इसकी डिमांड चली जाएगी नीचे, दूसरे गुड्स की डिमांड चले जाएगी ऊपर। तो वो इंफीरियर गुड्स की थी, उसकी इलास्टिसिटी कैसे हो गई, उसकी इलास्टिसिटी हो गई निगेटिव। उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो वो किसके वजह से हुई, वो इनकम की वजह से हुई। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा देखो 4 एमसीक्यूज हो गए हमारे। अनदर सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी इज दैट ऑफ यूनिटी, जो कि वास्तविक जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि एग्जैक्टली 10% से इनकम इंक्रीज हुआ तो एग्जैक्टली 10% से डिमांड इंक्रीज हुआ, एग्जैक्टली 20% से इंक्रीज हुआ तो एग्जैक्टली 20% से इंक्रीज हुआ। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट, दिस कैन जस्ट बी अ कोइंसिडेंस। बट यहां पर ये कहते हैं कि इसको हम लोग यूनिटी बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्युटली राइट, बट गाइस एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, इफ द इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहां पर क्या कहना चाहते हैं, एंड लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो लग्जरी गुड्स है। हम लोग तो वेट करते रहते हैं, जैसे इनकम बढ़ गया वैसे हम लोग घर लो, गाड़ी लो, बंगला लो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ईएमआई पे ईएमआई, ईएमआई पे ईएमआई, ठीक है।
तो वी वांट लग्जरी बिकॉज आवर इनकम हैज इंक्रीज। तो यहाँ पर खर्चा कितना होता है, जितना इनकम इंक्रीज नहीं हुआ उससे डबल का हम लोग खर्चा कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, क्योंकि हमको लग्जरी गुड चाहिए। तो व्हाट इज दिस, ग्रेटर देन 1? यस, द इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड इज ग्रेटर देन 1। इट शोज दैट द गुड बल्क्स larger in the consumer expenditure as he becomes richer। जैसे जैसे वो रिचर होता है वैसे वैसे उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, राइट ना, ग्रेटर देन 1। ऑन अदर हैंड नेसेसिटीज के केस में वैसा नहीं होगा, भले ही तुम्हारा इनकम इंक्रीज हो गया या तुम्हारा इनकम डिक्रीज हो गया। इन केस ऑफ मेडिसिन इनकम बहुत बढ़ गया तो तुम क्या घर पर ज्यादा मेडिसिन लेकर आओगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लाओगे। यस, तो यहां पर क्या है, इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इट इज लेस देन 1, इट शोज दैट द गुड्स इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इनकम से फर्क नहीं पड़ता है, जितना मेरे को चाहिए मैं उतना ही खरीदने वाला हूँ। सो यहाँ पर हम लोग की इलास्टिसिटी है लेस देन 1, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1, यहाँ पर हमारी इनकम इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1, यहाँ पर मेरी इलास्टिसिटी है नेगेटिव, और यहाँ पे हमारी इनकम इलास्टिसिटी है पॉजिटिव। सो इन केस ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूं नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ यहाँ पर मैं लिख देता हूं इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर पॉसिबल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ यूनिटरी लिख देता हूँ, वास्तविक जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1 लग्जरी गुड्स, लेस देन 1 लेस इंपॉर्टेंट और नेसेसिटी, तो मैं यहाँ पर नेसेसिटी लिख देता हूँ, नेसेसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पर हम लोगों ने इन इलास्टिक यूनिटरी पॉजिटिव नेगेटिव इन केस ऑफ दिस इनकम। लेट मी टेल यू गाइस, this is very important, this is very important। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं I expect the question something from this in exam। so यहाँ पर मैं ICAI favorite भी लिखता हूँ। so yes guys definitely I just found that कि यहाँ पर ना कुछ तो तुम्हें एग्जाम में जरूर आ सकता है इससे, ठीक है। yes, so are you getting this everyone over here, everyone over here? yes, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इनकम इलास्टिसिटी थई गई हो, ठीक है, थई गई हो। अब सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, देखो इनकम इलास्टिसिटी में यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर होमवर्क के लिए देख सकते हो, होमवर्क के लिए देखने की भी जरूरत नहीं, चलो यही पर देख लेते हैं। ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो ये वीट है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 मतलब लग्जरियस गुड, हम लोगों ने देखा था। बाजरा है, ये नेगेटिव में बता रहा है, मतलब इसको इंफीरियर कमोडिटी माना गया है। यहाँ पर ये इक्वल टू 1 है, तो क्या, ये यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी है। यहाँ पर ये 0 है, मतलब जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। यस, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का लिख देना, वेरी वेरी इजी, ऊपर सेम है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए के खर्चा कर कर मुझे अगर फायदा होता है 2 लाख का, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अगर मुझे फायदा होता था 1 लाख का, तो आई एम नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। अगर मुझे सिर्फ डिमांड मेरी बढ़ती सिर्फ 50,000 का फायदा हो रहा है, तो यार डेफिनेटली आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, इनफैक्ट कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ वो वेस्ट है। तो यहाँ पर इन दिस केस एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी फायदे में कब रहेगा, जब मेरा यहाँ पर इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेरे को उससे फायदा हो रहा है, उससे ज्यादा मेरे को डिमांड आ रही है, तब जाकर ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल टू मी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी में, हाँ ये वाला जो सिचुएशन है ना,
सो डिमांड चेंजेस एट अ हायर रेट, चेंज इन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा ठीक है। अदरवाइज मेरे लिए तो कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो, रॉन्ग, कुछ भी फायदा नहीं है। इट इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। सो चेंज इन डिमांड इज लेस प्रोपोर्शनेट, मतलब यहाँ पर फायदा हुआ लेकिन कम। तो सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, बाकी सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है, बाकी कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को जरूर रेफर बैक कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं कहाँ पर, हम लोग आने वाले क्रॉस इलास्टिसिटी पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पर एक गलती होने के चांसेस होते हैं, ये मैं तुम्हें यहाँ से नहीं यहाँ से बताऊंगा, ठीक है। वो गलती होने के चांसेस समझ लिए तो तुम्हारा एक्चुअली क्रॉस इलास्टिसिटी खत्म हो गया। परसेंटेज चेंज, यहां पर भी लिखता हूं परसेंटेज चेंज, तो मैंने ऊपर क्या लिख रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैं नीचे क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, अभी यहां पर प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, सॉरी एक सेकेंड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, demand for goods X due to percentage change in price of Y. So percentage change in demand for goods X upon percentage change in price of Y. तो यहाँ पर price of Y and demand of X दो अलग अलग कमोडिटी है यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर हम लोग दोनों केस में देखेंगे कि क्या होता है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स यू विल जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर। मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर पेप्सी का एंड कोका कोला का। पेप्सी का प्राइस यहां पर था पहले 50 रुपए, कोका कोला का प्राइस था पहले सपोज 50 रुपए, लेकिन यहां पर प्राइस जो है पेप्सी का हो गया 70 रुपीज, यहां पर तो प्राइस में नो चेंज। तो यहां तक एक कहानी हुई, लेकिन अब देखना यहां पर होता क्या है, अब देखना यहां पर होता क्या है। अब यहां पर क्वांटिटी ऑफ पेप्सी रिड्यूसेस बिकॉज इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, एंड क्वांटिटी ऑफ कोका कोला इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ पेप्सी, बिकॉज ऑफ दिस। इसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन फिर भी कोका कोला का प्राइस इंक्रीज हुआ। क्यों? बिकॉज पेप्सी ने प्राइस को इंक्रीज किया। तो हो गया नहीं है, ये देखो ना, डिमांड ऑफ कोला इंक्रीज हो गया ड्यू टू प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गया। तो यहां पर इंक्रीज और इंक्रीज डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये देखना। यहां पर मैं इसके जगह पर यहां पर लिखता हूं प्राइस ऑफ पेप्सी, मैं यहां पर लिखता हूं डिमांड ऑफ कोला। तो इसका प्राइस यहां से यहां पर चलेगा, किसका? पेप्सी का, ठीक है। और इसका कोला का डिमांड यहां से यहां तक चलेगा। सो ये P से P1 हो गया, ये Q से Q1 हो गया। सो आर यू गेटिंग इट? और ये जो रिलेशनशिप है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट के केस में, यहां पर हो गया ये डायरेक्ट relationship. So direct relationship between the price and quantity demanded.
डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन ये किसके केस में है? दिस इज जस्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अभी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स व्हाट इज गोना हैपन? चलिए अभी हम लोग यही लेते हैं, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ पेन, और हम लोग यहां पर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ इंक। अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कौन? प्राइस एंड इंक। तो हुआ क्या? हुआ ये कि प्राइस ऑफ द पेन क्या हो गया? नीचे चले गया। तो पेन का प्राइस नीचे जाएगा तो पेन की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ेगी, और पेन की डिमांड अगर इंक्रीज हो गई तो लोग जो इंक खरीदते हैं वो भी इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे? यस। सो जब पेन का प्राइस नीचे गया तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ इंक जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि पेन का प्राइस जब नीचे जाता है तब अल्टीमेटली यहाँ पर पेन की क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन जब अगर पेन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या इंक का क्वांटिटी भी नहीं बढ़ेगा? इंक का, यस, इंक का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये था P से ये चले गया P1 तक। सो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? Q जो है ना मेरा क्वांटिटी डिमांडेड, ये पहले से ज्यादा हो गया Q से Q1 तक। बट ये जो रिलेशनशिप यहाँ पर रेडी हो रहा है ये हो गया है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आएगा। In case of complementary goods, there is inverse relationship. So हम लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी में दो टाइप्स देखे, एक था सब्स्टिट्यूट्स वाला और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री वाला। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? नो, यहां पर ये दोनों सब्स्टिट्यूट से कॉम्पिटिटर्स है। एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे को फायदा हो रहा है। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, कोला को फायदा हो रहा है, राइट? आर यू गेटिंग दिस? आई होप दैट हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छे से कवर अप किया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करी है। आई वॉन्ट टू सम इट अप ओवर हियर राइट नाउ टुडे। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? हम लोगों ने आज देखा प्राइस, इनकम, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, देन एडवर्टाइजमेंट, elasticity, and the last one is cross elasticity. लेकिन apart from this I would just write here in case of cross substitute goods देखा, and in case of cross दूसरा complementary goods देखा, right? तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर हम लोगों ने 5 टाइप्स देखे। प्लीज डू दैट। यहां पर भी हम लोगों ने 5 देखी थी, वो एक स्लाइड प्लीज याद रखना, ठीक है? 5 टाइप्स, दैट 1 स्लाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही छोटू सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट। ये कब अच्छा है? सिर्फ इफ द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। If you just review back today's lecture, you will get all these things in a very good way, एकदम अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने इस सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। Please guys, please go through it once and I hope that you are gonna crack it. तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे और भी ज़्यादा रिविजन करेंगे, ठीक है? और आगे का रिविजन करेंगे, ऐसे छोटे मोटे रिविजन्स में तुम्हारे लिए लेकर आते जाऊँगा।
Guys, please do let me know in the comment section after this video is over कि तुम लोग को ये रिवीजन कैसे लगा. If guys you are liking it, don't forget to like this and please share it with maximum people out there. मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट की जो एक बहुत ही रॉन्ग मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के मन में, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें रट्टा मारना पड़ता है. आई वांट टू एब्सोल्युटली रिमूव दिस एंड प्लीज गाइस डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. मैक्सिमम शेयर कीजिएगा एंड यस, लाइक द वीडियो. And if you like it, don't forget to subscribe to this channel as well. जाते जाते एक और चीज कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी की, yes guys, you can avail the subscriptions as well over here. Unacademy पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10 एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर. ये सब्सक्रिप्शन जो है कितने 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 यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस पे है. सीए फाउंडेशन पूरा तुम्हारा खत्म हो सकता है 10,800 में. इफ यू आर इन 11th और 12th, अकॉर्डिंगली गाइज यू टेक दिस 24 मंथ सब्सक्रिप्शन और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. एब्सोल्युटली आई एम सेइंग यू कि get started with your classes, you won't ever regret and your confidence is going to be next level. यहाँ पर अनलिमिटेड व्यूज है, तुम लोग एक वीडियो कितने बार भी देख सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आइकॉनिक भी बहुत ही रीजनेबल है. देखना यहाँ पर 6 मंथ्स का भी लेते हो तो 22,500, 1 साल का 31,500 एंड 2 साल का है 52,500. अगर लेकिन तुम लोगों को मेरा व्यू चाहिए है तो आई वुड से दैट यू कैन गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो भी यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू योर, तुम कौन से साल में हो. फाउंडेशन और इंटरमीडिएट 2 साल में यहाँ पर देखिएगा 2 लेवल तुम्हारी कंप्लीट हो सकती है ओनली एट 28,800 विच इज एन एब्सोल्युटली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. सो यस, प्लान अकॉर्डिंगली एंड गेट स्टार्टेड विथ योर लर्निंग्स. DAGA10 is the code. Don't forget to apply this code, else you will end up paying more. So tada, bye bye, take care guys, happy studies and I hope that you enjoyed today's revision. मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर.